क्या आप भी रोज़ प्लांट ग्रो करने का शौक़ रखते हो और कोई ऐसे रोज़ प्लांट की तलाश में हो जो गर्मियों का पूरा सीज़न फूलों से भरा रहे और शेड में भी गुलाब दे, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रोज़ प्लांट के बारे में बताऊंगा जो तेज़ गर्मी में भी बहुत ज़्यादा फूल देता है और कोई भी प्लांट नर्सरी में बड़ी आसानी से मिल भी जाता है, जिसकी मैं नर्सरी से लाने के बाद कैसे एक रोज़ एक्सपर्ट की तरह केयर करें, ट्रांसप्लांट कब और कैसे करें, कौन सा पॉटिंग मिक्स रखें, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें, कब और कितना पानी दें और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप गर्मियों में अपने गुलाब के प्लांट्स को विंटर की तरह ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी डीले के आते हैं सीधा काम की बात पे। समर के सीज़न में सबसे ज़्यादा गुलाब देने वाली रोज़ वैरायटी है समर स्नो, जिसे 1938 में यूनाइटेड स्टेट में चार्ल्स पर्किंस ने डिस्कवर किया। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है कि ये समर की सबसे बेस्ट वैरायटी है और इस वैरायटी की ख़ास बात यह है कि ये शेड में भी, यानी ऐसी जगह जहाँ 1 से 2 घंटे की धूप आती हो और फुल सनलाइट में तेज़ गर्मी में भी ढेरों फ्लावरिंग करता ही रहता है। अब सीखते हैं नर्सरी से समर स्नो का प्लांट लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, नर्सरी से प्लांट ऐसा लाए जिसमें ज़्यादा फ्लावर्स ना लगे हो, क्योंकि ज़्यादा फ्लावर्स वाला प्लांट घर लाने के बाद बहुत जल्द स्ट्रेस से वीक हो जाता है और अगर उनकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो वो मर भी जाते हैं। नंबर 2, ऐसा प्लांट सेलेक्ट करें जिस पे ज़्यादा ब्रांचेस भी ना हो, क्योंकि नर्सरी से लाए हुए प्लांट की ज़्यादातर ब्रांचेस हेल्दी नहीं होती और इसके बिल्कुल विपरीत, जब हमारे घर में न्यू ब्रांचेस आती है वो हमारी प्रॉपर केयर की वजह से बहुत ही हेल्दी ग्रो करती है और बाद में फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा देती है। नंबर 3, नर्सरी से समर स्नो का प्लांट लेते वक्त ये भी देखें कि प्लांट की रूट्स अच्छे से फैली हो, जैसे नीचे पॉट से निकली हो, क्योंकि ज़्यादा रूट्स वाला प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होता है, जो ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ही जल्द न्यू शूट्स देना शुरू करता है। अब सीखते हैं नर्सरी से समर स्नो का प्लांट लाने के बाद क्या करें। नंबर 1, नर्सरी से प्लांट लाने के बाद उसे तुरंत रिपोर्ट ना करें। प्लांट को अपने घर के वाटर की, धूप की, फर्टिलाइज़र की आदत होने दें। नंबर 2, प्लांट पे एक दिन पेस्टिसाइड और एक दिन फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे प्लांट नर्सरी से आए हुए पेस्ट और फंगस से क्लीन हो सके। नंबर 3, प्लांट को सॉइल ड्राई होने पे वाटरिंग करें और वाटरिंग के नेक्स्ट डे बैलेंस एनपीके की फीडिंग करें। ऐसा 15 डेज तक करना है। मेरा ये समर स्नो का प्लांट, जिसे मैंने नर्सरी से लाने के बाद 15 दिन तक रिपोर्ट नहीं किया और इन 2 हफ्तों में इन्हें मैंने 4 बार वाटरिंग, 4 बार फीडिंग, 2 बार पेस्टिसाइड और 2 बार फंगीसाइड का स्प्रे किया। इस तरह प्लांट का सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है और प्लांट ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद से ही फास्ट ग्रो करना शुरू कर देता है। अब ट्रांसप्लांट से पहले बात करते हैं बहुत ही अहम टॉपिक, पॉटिंग मिक्स की। मैं अपने ज़्यादातर रोज़ प्लांट रोज़ एक्सपर्ट के बताए हुए बेस्ट पॉटिंग मिक्स में ग्रो करता हूँ। मोस्टली एक्सपर्ट्स सॉइललेस पॉटिंग मिक्स को रिकमेंड करते हैं, जैसे कोल सिंडर, राइस हस्क और कोकोपीट। इन तीनों में जो मैं यूज़ करता हूँ वो है कोकोपीट, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल है और इनकी लंबे समय तक मॉइस्चर रिटेन करने की खूबी की वजह से रोज़ प्लांट गर्मियों में भी बेस्ट ग्रो होते हैं। जबकि कोल सिंडर और राइस हस्क में गर्मियों में 4 से 5 बार वाटरिंग करनी होती है, तब कहीं जाके रूट्स में मॉइस्चर मेंटेन रहता है। वैसे अगर आपको कोकोपीट की कंप्लीट डिटेल्स, जैसे घर में ही कोकोपीट कैसे बनाएं, उसको वॉश कैसे करें, सोलराइज कैसे करें और उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स एटसेट्रा जानना है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरी वो साइंटिफिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हो। सेकंड है हम सबकी फेवरेट सॉइल पॉटिंग मिक्स। सॉइल पॉटिंग मिक्स में हमें सैंडी सॉइल लेनी है। अगर सैंडी सॉइल नहीं है तो जो भी मिट्टी है उसे छान कर बारीक फाइन कर लीजिए और फिर यूज़ कीजिए। मैं मिट्टी को ग्रीन नेट की हेल्प से छान कर फाइन कर लेता हूँ। ऐसा करने से रूट्स बड़े आराम से फास्ट और हेल्दी ग्रो करती है। चलिए अब सीखते हैं समर स्नो रोज़ प्लांट को कैसे पॉट करें। नंबर 1, रोज़ प्लांट को सॉइल से सॉइललेस मीडिया में ट्रांसप्लांट करने के लिए
हमें सॉइल को टोटली वॉश करना होता है। नंबर 2, पहले प्लांट को पॉली बैग से निकाल लेना है और हल्के हाथों से मिट्टी को निकालना है, और जब थोड़ी मिट्टी बच जाए तो एक बर्तन में पानी लेके उसमें प्लांट को डुबा देना है, जिससे प्लांट की मिट्टी आसानी से वॉश हो जाती है। नंबर 3, जब प्लांट की मिट्टी सारी निकल जाए तो प्लांट को कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट तक पानी में डुबा रहने दीजिए। आप चाहे तो फंगीसाइड में भी इसे डुबा सकते हैं, उससे भी प्लांट को फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं। और अगर आप सॉइल वाले पॉटिंग मिक्स में यानी मिट्टी में पॉट करने वाले हो तो हमें रूट के पास की सॉइल निकालने और उसे वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस पॉली बैग कट करना है और प्लांट को पॉट करना है। बड़ा आसान है। नंबर 4, पॉट करने के लिए पहले छोटा पॉट लीजिए, फिर कुछ महीनों बाद बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कीजिए। जैसा मैं ये 6 इंचेस का सीमेंट का पॉट ले रहा हूँ। आप चाहे तो क्ले पॉट या प्लास्टिक का पॉट भी ले सकते हो। बस इतना याद रखिए कि बॉटम में बहुत सारे ड्रेनेज होल्स होने चाहिए। नंबर 5, पॉट के बॉटम में जितना ज़्यादा हो सके ड्रेनेज होल्स बनाएं और उन ड्रेनेज होल्स पे बहुत सारे ग्रेवल या पत्थर रख दीजिए। ऐसा करने से पॉट में पानी नहीं रुकेगा। याद रखें, अनएक्सपीरियंस गार्डनर्स के 90% प्लांट्स सिर्फ पॉट के ड्रेनेज खराब होने की वजह से मर जाते हैं, इसीलिए ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं ड्रेनेज के लिए ये रेड ब्रिक्स के पीसेस जो घर बनाने में ईंटें आती है उसे यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी बड़े स्टोन या ऐसी चीज़ जिससे ड्रेनेज होल्स जाम ना हो यूज़ कर सकते हो। नंबर 6, अब पॉट में पॉटिंग मिक्स को ऐड कर दीजिए। मैं ये कोकोपीट यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसे सॉइल में भी बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो। बस सॉइल के लिए आपको ऐसी सॉइल लेनी है जो सॉफ्ट हो, जैसे सैंडी सॉइल जिसमें वाटर जमा ना हो सके, बस मॉइस्चर ही मेंटेन हो सके, जिससे प्लांट अपनी रूट्स बड़ी आसानी से फास्ट ग्रो कर पाएगा। नंबर 7, गुलाब के प्लांट की रूट्स को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके लिए हमें पॉटिंग मिक्स का एरिएशन बढ़ाना होता है, जिसके लिए मैं कोकोपीट के साथ थोड़ा परलाइट यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो परलाइट की जगह प्यूमिस स्टोन या फिर वर्मिकुलाइट या कोल चिप्स या फिर रेड ब्रिक्स के स्मॉल पीसेस भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सॉइल यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ सैंड के स्मॉल पार्टिकल्स या स्टोन डस्ट को भी यूज़ कर सकते हो। फाइनली मैंने ये समर स्नो रोज़ प्लांट को कोकोपीट प्लस परलाइट के पॉटिंग मिक्स में ट्रांसप्लांट कर लिया है। मैंने इसमें कोई भी खाद नहीं मिलाई, क्योंकि मैं रिपोर्ट करने के नेक्स्ट डे से ही प्लांट को फीडिंग करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि प्लांट डे 1 से ही प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते रहे और फास्ट और हेल्दी ग्रो करता रहे। और अगर मैं पॉटिंग मिक्स में कोई भी खाद ऐड कर दूंगा तो मुझे कम से कम 20 दिन तक वेट करना होगा, वरना प्लांट में ओवर फीडिंग की वजह से रूट्स और लीव्स जलना शुरू हो जाएगी। इसीलिए अगर आप भी अपने पॉटिंग मिक्स में या सॉइल में ग्रो कर रहे हो तो सॉइल मिक्स में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या और कोई भी खाद मिक्स कर रहे हो तो आपको 1 महीने तक सिर्फ वाटरिंग ही करनी होगी। वरना अगर हम पॉटिंग मिक्स में खाद ऐड करने के बाद फिर से इसमें ऊपर से फर्टिलाइज़र देंगे तो ओवर फीडिंग की वजह से रूट्स जलना शुरू हो जाएगी, जिससे प्लांट में डायबैक या पत्तों की टिप्स में बर्निंग दिखने लगेगी और प्लांट आगे ग्रो करने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता डाई होने लगेगा। इसीलिए इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। अब सीखते हैं ट्रांसप्लांट के बाद क्या करना है। नंबर 1, ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद प्लांट को वाटरिंग कीजिए और याद रखिए फर्स्ट वाटरिंग अच्छा भर के करना है। नंबर 2, अगर पॉसिबल हो तो 10 डेज़ के लिए पॉट को ऐसी जगह रखें जहां ज़्यादा धूप नहीं आती हो। नंबर 3, ट्रांसप्लांट के नेक्स्ट डे हमें प्लांट को बैलेंस एनपीके की फीडिंग करनी है। 1 ग्राम बैलेंस एनपीके 1 लीटर वाटर में मिक्स करना है और प्लांट को सुबह के समय देना है। बैलेंस एनपीके से प्लांट को सबसे ज़रूरी एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मिलता है। नाइट्रोजन प्लांट के पॉटिंग मिक्स के ऊपर के सारे हिस्से जैसे पत्ते, स्टेम और ब्रांचेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। फास्फोरस प्लांट के पॉटिंग मिक्स के नीचे के हिस्से यानी रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। और पोटाशियम प्लांट की हेल्थ को मेंटेन करने में, प्लांट को इम्यून सिस्टम बढ़ाने में,
प्लांट को फोटोसिंथेसिस में, प्लांट को अपना फूड बनाने में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है बैलेंस एनपीके की फीडिंग के। नंबर 4, बैलेंस एनपीके देने के नेक्स्ट डे मैग्नीशियम सल्फेट देना है। 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 1 लीटर वाटर में मिक्स करना है और एक प्लांट को ½ लीटर के आसपास देना है। अब मैग्नीशियम और सल्फेट मैक्रो एलिमेंट्स प्लांट की लीव्स में क्लोरोफिल बनाते हैं, जिससे प्लांट पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्ट होता है। इसके अलावा प्लांट की रूट्स को हेल्दी रखने में, ग्रोथ हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, बेसल शूट्स को एक्टिव करने में और पॉटिंग मिक्स का पीएच मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। नंबर 5, मैग्नीशियम सल्फेट के नेक्स्ट डे कैल्शियम नाइट्रेट की फीडिंग करनी है। 1 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट 1 लीटर वाटर में मिक्स करके ½ लीटर के आसपास सॉल्यूशन एक प्लांट को देना है। अब कैल्शियम नाइट्रेट प्लांट के स्टेम को ताकत देता है, उन्हें थिक यानी मोटा करता है, सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे प्लांट बीमारियों से रेसिस्टेंस बढ़ाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यू ग्रोथ्स को एक्टिव करता है, हेल्दी ब्रांचेस बनने में और स्पेशली जब फ्लावर्स आते हैं तो उन्हें लंबे समय तक प्लांट पे स्टैंड करने में भी हेल्प करता है। अब इन तीनों फर्टिलाइज़र को देने के बाद हमें पॉटिंग मिक्स को ड्राई होने देना है, जो 1 से 2 दिन में हो जाएगी। पॉटिंग मिक्स ड्राई होने से रूट्स में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिससे रूट्स हेल्दी रहती है और उसमें कोई फंगस या बैड पैथोजिन नहीं लगते। इसीलिए पॉटिंग मिक्स के ड्राई होने के बाद ही वाटरिंग करनी है और वाटरिंग के नेक्स्ट डे फिर से सेम फर्टिलाइज़र को रिपीट करना है, समर स्नो में लास्ट फ्लावर लेने तक। एक सवाल जो मुझसे अक्सर मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि लगातार 4 दिनों तक पॉटिंग मिक्स में पानी देने से, वो भी फर्टिलाइज़र के साथ, प्लांट को कोई नुकसान तो नहीं? तो प्लांट के नेचर के अकॉर्डिंग बॉटनी का साइंस याद रखें कि प्लांट की रूट्स वाटर के साथ ही न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करती है, वो भी जब पॉटिंग मिक्स वेट होता है और मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और लगातार 4 दिन तक मॉइस्चर रहने से, वो भी न्यूट्रिशन के साथ, तो प्लांट की रूट्स कंटिन्यू न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर पाती है, जिससे प्लांट कंटिन्यू ग्रो करते ही रहता है। और स्पेशली गर्मियों में ये टेक्निक यूज़ करने से प्लांट्स गर्मियों में भी विंटर की तरह ग्रो करते हैं। इसीलिए रोज़ एक्सपर्ट्स सालों से इसी तरह पॉटिंग मिक्स में मॉइस्चर मेंटेन करके ही न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जैसे आप मेरे रोज़ प्लांट्स देख सकते हो। मैं एग्जैक्टली रोज़ एक्सपर्ट्स का यही मेथड फॉलो करता हूँ और प्लांट्स की ग्रोथ आपके सामने है। अभी 6th और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने स्पेशली रोज़ प्लांट के लिए सीखा है, वो ये कि रोज़ प्लांट को पेस्टिसाइड और फंगीसाइड बहुत पसंद है। इसीलिए वीक में 1 दिन शाम को पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। मैं ये इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 1 लीटर वाटर में मिक्स करके वीक में 1 दिन स्प्रे करता हूँ और नेक्स्ट डे साफ का फंगीसाइड 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके शाम के वक्त स्प्रे करता हूँ। अब एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है रोज़ प्लांट पे, वो ये कि रोज़ प्लांट को हम वीक में 1 बार पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं, उनकी ग्रोथ डबल तेज़ी से बढ़ती है कंपैरिजन में उन रोज़ प्लांट के जिनको हम पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का स्प्रे नहीं करते। अब अंत में ये सारी चीज़ों का रिजल्ट देखते हैं। ये समर स्नो का प्लांट ट्रांसप्लांट के बाद प्लांट ने अपनी सारी लीव्स गिरा दी। अब ये रोज़ प्लांट का नेचर है, इससे कोई घबराने की बात नहीं। असल में ये प्रोसेस हमें करना होता है कि जब रूट वॉश करे तो प्लांट के सारे पत्ते निकाल दे, लेकिन मैंने ये प्रोसेस प्लांट के लिए ही छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद देखिए प्लांट पे फिर से पत्तियां आना शुरू हो गई है। और समर स्नो की सबसे अच्छी बात यह है कि गर्मियों के मौसम में ये पत्तियों के साथ फ्लावर्स भी बहुत सारे देते हैं। कुछ दिनों बाद देखिए फ्लावर्स भी आना शुरू हो गए हैं। ट्रांसप्लांट के 50 से 55 दिन के बाद देखिए अप्रैल की तेज़ धूप और हमारे समर स्नो का रोज़ प्लांट गुलाब से भरा है। इतने सारे फ्लावर्स हैं और समर की तेज़ धूप में ये सफ़ेद फ्लावर बर्फ़ यानी स्नो की तरह खूबसूरत लगते हैं। इसीलिए इसे समर स्नो का नाम यूनाइटेड स्टेट के चार्ल्स पर्किंस ने 1938 में रखा। तो चलिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं इसे कर देता हूँ समराइज़। नंबर 1, नर्सरी से समर स्नो का प्लांट ऐसा लाए जिसमें गुलाब ज़्यादा ना हो, ब्रांचेस ज़्यादा ना हो,
बस रूट्स ज़्यादा हो ताकि प्लांट बिना स्ट्रेस के फास्ट ग्रो करते रहे। नंबर 2, नर्सरी से समर स्नो प्लांट लेने के बाद 2 हफ्ते तक उसको रिपोर्ट ना करें, बल्कि अपने घर के वाटरिंग की, फीडिंग की, धूप की, पेस्टिसाइड और फंगीसाइड की आदत डालें। नंबर 3, 15 दिन के बाद प्लांट को छोटे पॉट में पॉट कर दीजिए। अगर सॉइल में पॉट करना है तो इसके रूट बॉल को नहीं निकालना है, बस इसे पॉट कर देना है। और अगर सॉइललेस पॉटिंग मिक्स में पॉट करना है तो रूट बॉल की मिट्टी को निकाल देना है। नंबर 4, समर स्नो रोज प्लांट को ट्रांसप्लांट के बाद वाटरिंग करें। वाटरिंग के नेक्स्ट डे बैलेंस NPK, फिर नेक्स्ट डे मैग्नीशियम सल्फेट और फिर नेक्स्ट डे कैल्शियम नाइट्रेट की फीडिंग करें और फिर पॉटिंग मिक्स को ड्राई होने के बाद ही वाटरिंग करें। नंबर 4, याद रखें गुलाब के प्लांट्स को वीक में एक बार पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे वो और भी तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो देखा आपने कि कितना आसान है समर स्नो रोज़ प्लांट को नर्सरी से ला के अपने घर में ग्रो करना। तो आप भी ये रोज़ एक्सपर्ट्स का आसान मेथड को फॉलो करते हुए अपने घर में समर स्नो गुलाब का प्लांट ज़रूर ग्रो करें। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और आपको मेरी वीडियो पे की गई मेहनत और रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे इनकरेज ज़रूर कीजिए और अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इसी तरह काम की वीडियो लाता रहूँगा, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। Finally, you guys are amazing. Keep gardening, keep growing, keep learning. Thank you for watching.